भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में आप जानते हैं। ऐसी ही पहचान भागलपुर शहर देश ही नहीं विदेशों में भी रखता है। लेकिन यहाँ के सिल्क कारोबार से जुड़े लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनकी पीड़ा आपको दंग कर देगी। यहाँ के बुनकर सिल्क और लीनन के दुपट्टे भी बनाते हैं, लेकिन जब पूरी फिनिशिंग के साथ वह बाजार में आता है तो फिर भागलपुर का नहीं रह जाता। उसकी पहचान अन्य राज्यों मसलन गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ जाती है। वजह है कि दुपट्टे के निर्माण के बाद उसे फिनिशिंग या अन्य वर्क के लिए गुजरात या महाराष्ट्र के व्यापारी ले जाते हैं, क्योंकि संसाधनों के मामले में वे ज़्यादा संपन्न हैं। आप भी देखिए ऋतु झा की पड़ताल करती यह रिपोर्ट। यहाँ दुपट्टे का उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ बिक्री इतनी कम क्यों है? अगर जहाँ तक बात देखी जाए अंग क्षेत्र की, तो जहाँ पर इतनी उत्पादन है और फिर भी यहाँ के बुनकर लोगों को इतनी उसके पैदावार के हिसाब से उनको उनकी मेहनताने नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहला कारण है कि बाज़ार जो क्या यहाँ के बिचौलियों के हाथ में है, और वो बिचौलिया आगे के बड़े व्यापारी से जुड़ा हुआ होता है जो बीच में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा कर निकल जाता है। और दूसरा क्या कच्चा माल की अनअवेलेबिलिटी जो यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद नहीं है, और जो बाहर से आते हैं तो उसके मूल्य पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो छोटे व्यापारी हैं उनको उतना मौका नहीं मिल पाता है कि वो अधिक मूल्य पर ख़रीद करके ला करके और वो माल तैयार कर पाएँ, और जिस कारण से उसके उत्पादन में भी कमी आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाज़ार, बिचौलिया और जो बड़े व्यापारी हैं वो सभी मिल करके यहाँ के कुटीर उद्योग को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ओर लगे पड़े हुए। मुझे एक दुपट्टे बनाने की कोरोना काल से पहले 30 रुपये मिलती थी, आज वह 20 रुपये भी नहीं मिल रही है। कोरोना काल ख़त्म हो गई लेकिन हमें अभी भी 20 रुपये से कम ही मिल रही है। और मार्केट में वो दुपट्टा जो कल 100 रुपये में बिक्री होती थी, आज वो 150-200 रुपये में बिक रही है। तो हम लोगों को तो बेनिफिट नहीं मिल रही है। जब तक सरकार इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देगी इसका विस्तारीकरण नहीं होगा। हमारे यहाँ दुपट्टा बनकर के तैयार तो हो जाती है, लेकिन यहाँ इसका डिज़ाइनिंग मॉडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता, ना रंग प्रिंट वगैरह कुछ नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम यहाँ रंग करते हैं तो वो रंग आज से 1 महीने के बाद उतर करके बिल्कुल फिर कोरी हो जाती है। इसके लिए यहाँ से गुजरात, मुंबई वगैरह जाता है, कोलकाता जाती है, बेंगलोर जाता है, और वहाँ से डाई, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, कढ़ाई, वर्किंग सारा कुछ हो करके वही दुपट्टा सेम फिर भागलपुर में ही बिकने के लिए आती है। जो दुपट्टा हम लोग 80 रुपया 75 रुपये में हमसे ले करके जाता है, और उसे हमें 200, 300, 500 यानी जिस तरह का दुपट्टा है उस हिसाब से वो रेट लेता है। यहाँ के बने दुपट्टे की खासियत बताएं। यहाँ की बने दुपट्टे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और आरामदायक होता है। दुपट्टे के बाज़ार को किस प्रकार विस्तार भागलपुर क्षेत्र में मिल सकता है? भागलपुर के दुपट्टे को विस्तारीकरण अगर करने की बात कहते हैं तो इसमें सबसे पहले सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग हो, एक मार्केट हो, बाज़ार हो, जिसमें क्या बुनकर और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ सके। हमें धागा भी अभी बिचौलियों के माध्यम से मिलता है, और हम अपने यानी बनाए हुए कच्चे माल को भी बिचौलियों को ही देना पड़ता है। मजबूरी है, क्योंकि हमें कभी व्यापारियों से कांटेक्ट नहीं हो पाती है, और व्यापारी भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें बीच में जो पूंजीपति लोग हैं इस बिजनेस को बिल्कुल से बेकार से करके रखें। उन्हीं के हिसाब से यहाँ रेट भी तय होती है, और बुनकरों को एक बंधुआ मजदूर के हिसाब से रेट मिलता है। यहाँ के बने हुए दुपट्टे कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है? यहाँ का बना हुआ दुपट्टा ऑल इंडिया में निर्यात होती है। ख़ास तौर पे गुजरात है आपका, फिर ये हरियाणा, दिल्ली है आपका, दक्षिण भारत है, कोलकाता है, जम्मू कश्मीर है। ये तो भारत की बात हो गई। फिर अमेरिका है, इधर जापान है, ये सभी जगह बहुत ज़्यादा निर्यात होती है। दुपट्टे में किन किन धागों का उपयोग होता है? ज़्यादातर दुपट्टे में तो कतान, कोटा, स्टेपल, स्लब, आपका डुपेन सिल्क, ये सब ज़्यादातर यानी 100 दुपट्टे में से 80 दुपट्टे में लगभग ऐसा ही धागे का इस्तेमाल होता है। और फिर आपका प्योर में आ जाता है तसर, मालवरी तसर, घिच्चा, खेवा, कटिया, मूंगा,
ये सारी सिल्क के धागे का भी दुपट्टा तैयार किया जाता है।